हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे। सभी को वंदे मातरम। कैसे हैं? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। एफसीआई 2026 में आपको यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अगर वैकेंसी की बात करें भारतीय खाद्य विभाग में, तो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको जो देखने को मिल रहा है वह आपको अगस्त में देखने को मिल रहा है। फॉर्म की डेट क्या होगी, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न, एज लिमिट क्या है, सिलेबस क्या है, ये सारी बातें हम आज की इस छोटी सी वीडियो में करने वाले हैं। मेरे दोस्त, आज हम लोग मैं बात करूंगा, हम उस सपने को पूरा करने जा रहे हैं जो हमने कभी सोचा था। देखिए, बहुत सारे बच्चों की ये भी दिक्कत थी कि 2024 में वैकेंसीज आनी थी, पर 25 में नोटिस कि 25 में आएगा, पूरा 25 निकल गया, नहीं आया। 26 में भी स्टार्टिंग के सारे महीने आए, पर वो भी चला गया। फिर हाल ही में हमने एक अपडेट सुनी कि भैया इसका जो नोटिस है आपका, अभी आपने एक पत्र देखा, एक लेटर जो सरकारी था, आधिकारिक जो आपने देखा कि 13 मई 2026 को जो रिक्त पदों का जो तत्काल भर्ती की मांग की गई। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ने ये बताया, मांगा कि हमारे एफसीआई में यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, जैसे आपको पता है कि हमारे हर एक जोन में अलग अलग फैला हुआ है, तो हर जोन से उनका डाटा मांगा गया है कि आपको कितनी जरूरतें हैं, हमारी 2027 तक कितनी वैकेंसीज हमें चाहिए, मतलब कितने पद हमारे खाली हैं, कितने लोग रिटायर होंगे। ठीक है, तो उन लोगों को क्या पूछा गया, जैसे इसमें प्रमोशंस भी होते हैं, तो यानी कि कितने प्रमोशन होने के बाद कितने पद खाली होंगे, तो उन सब का डाटा मांगा गया। तो इसलिए मेरे भाई अगस्त इसी यानी कि अगस्त में ही आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। अगस्त के लास्ट वीक तक या सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको एक वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ऑल स्टेट बच्चा, जी हाँ, आप भारत के किसी भी कोने से हैं, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। पहले मैं बता देता हूँ, मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों की तैयारी कराता हूँ, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आपको दो समय आप लोग लाइव आ सकते हो, 10 AM या 8 PM, पूरा फ्री तैयारी कराता हूँ। ठीक है भैया, आप समझते हैं। मेरे दोस्त, आपको पता होना चाहिए कि समीक्षा 24 जुलाई 2026 के नोटिस के अनुसार सीधी भर्ती, जी हाँ, 13 मई को नोटिस आया, उसके बाद 24 जुलाई को, भैया 24 जुलाई 2026 के नोटिस के अनुसार सीधी भर्ती यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एक्शन प्लान जो है आपका एफसीआई में सक्रिय रूप से विचाराधीन है और अधिसूचना की उम्मीद अगस्त ही बताई जा रही है, जिसमें आपके 5 जोन आते हैं, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट जोन। इन पांचों जोन में हमारी भर भर कर वैकेंसी इस बार देखने को मिलने वाली है, जिसमें मेरे दोस्त हमारी पहली पोस्ट है जेई की। जेई में प्यारे दोस्त, आपने बीटेक, बी सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल कहीं से भी कर रखी है, आप भर सकते हो। 18 से 28 एज लिमिट, इसमें सभी भी पोस्टों में ओबीसी को 3 साल, ओबीसी को 3 साल की छूट, और अगर आप SC ST हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर वेतन भी काफी अच्छा रहता है, 34,000 तो बेसिक पे बेसिक है। इसमें DA HRA TA सारे अलाउंसेस इंक्लूड करके कहीं आपकी 75-80 हजार सैलरी बढ़िया मिलेगी, और 1,33,400 तक जाती है। असिस्टेंट ग्रेड 3 में अगर आप जाओगे तो कोई भी ग्रेजुएशन आपने कर रखी कहीं से भी स्ट्रीम से, CS इलेक्ट्रॉनिक्स सहित, तो आप इसमें भर सकते हो। एज 18 से 27 है। यहाँ पर भी 80,000 के समथिंग आपकी सैलरी जाती है। स्टेनोग्राफर में भाई 12वीं पास बच्चा फॉर्म भर सकता है, 18 से 27 एज लिमिट है। यहाँ भी आपका वेतन काफी उच्च लेवल का रहता है। सभी पोस्टों में आपको रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको मिलता है, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया। इसके अंदर कुछ हमारी 10-12 लेवल की पोस्ट इंक्लूड होती हैं, जैसे आपका MTS आता है, आपका गेटमैन आता है, सफाई वाला आता है, ये भी कुछ पोस्ट इसके अंदर इंक्लूड होती है। छोटी पोस्टों में आपका सीधा एक सिंगल एग्जाम कराकर डायरेक्ट DV करा दिया जाता है। बाकी जो ये सभी पोस्ट है, इन सभी पोस्ट में आप जैसे स्टेनोग्राफर है, इनको ले लो, तो सभी पोस्टों में फेज 1 होता है। ठीक है, इन सभी पोस्ट जितनी पोस्ट हैं इनमें फेज 1 होगा, फिर फेज 2 और फिर आपका DV कराया जाता है। ठीक है भैया, आइए समझते हैं। फेज 1 में क्या होता है, केवल उम्मीदवारों को छांटने के लिए। ठीक है, यह भी एक आपका टैग या नॉन टैग के लिए समान है भैया। ठीक है, मतलब आपका ये एक क्वालिफाई नेचर है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते, मार्क्स जुड़ते हैं आपके फेज 2 से, मुख्य परीक्षा। इसके पोस्ट के अनुसार इसमें अलग अलग पेपर 1 पेपर 2 आपके होते हैं, और सीधा DV कराकर सिलेक्शन दे दिया जाता है। देखो, प्री जो है, जितनी भी पोस्ट है टोटल सभी पोस्ट का प्री एकदम समान है। ठीक है, यह चरण केवल क्वालिफाइंग है और इसके अंक फाइनल मेरिट में भी नहीं जुड़ते दोस्त। 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स के, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। और सबसे बड़ी बात होती है एफसीआई में क्या होता है दोस्त, आपका सेक्शनल टाइमिंग होती है। जी हाँ साथियों, सभी में 15-15 मिनट का समय होता है। ठीक है, तो पेपर 1 जो आपका फेज 1 में जो यहाँ पर आपका क्या होता है, सेक्शनल टाइमिंग होती है, जिसमें 25 क्वेश्चन के रीजनिंग, इंग्लिश भी 25, GK भी 25, मैथ भी 25, सबका 25-25 का वेटेज है।
सोचो मैथ के 25 क्वेश्चन 15 मिनट में, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 15 मिनट में, ये थोड़ा ज्यादा बैठ जाता है। जीके में फिक्स है 20 क्वेश्चन जनरल स्टडीज से आते हैं और 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के फिक्स है। ठीक है भैया, ध्यान रखना। तो तैयारी करनी है तो शानदार करना। अब यहाँ पर प्री हो गया आपका, प्री के बाद क्या होगा, मेंस होता है। अब मैं समझा देता हूँ, प्री के बाद मेंस जो होता है इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो मैं आपको बता देता हूँ जो फेज 2 में जो भी बच्चे बैठे हैं, ठीक है, यानी कि जब मैंने प्री बता दिया, प्री के बाद मेंस होगा। मेंस में क्या होता है, फेज 1 और फेज 2 2 परीक्षाएं होती है। ठीक है भैया, फेज 1 और फेज 2 होता है। तो फेज 2 क्या होता है, इसमें क्या होता है, नॉन टेक जो आपका कैंडिडेट है, ठीक है, जैसे AG3 वाले, तो इनको केवल पेपर 1 देना होगा और इनके बाद सीधा आपका समाप्त होकर आपको सिलेक्शन दे देंगे। पर क्या होगा, फेज 2 जो टेक कैंडिडेट होते हैं, जैसे जेई में, सिविल हो, ई हो या एमई वाले, इनको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देने होते हैं। बात समझ में आती, जैसे AG3 वाले हैं, इनको पेपर 1 देना होगा। ठीक है, पेपर 1 देना है, 2 पेपर नहीं देने होते मेंस में। ठीक है भैया, मेंस में 1 पेपर देना है। बाकी जो आपका टेक वाले होते हैं उनको दोनों पेपर देने, पेपर 1 और पेपर 2। अब इनमें पेपर 1 में 2 में क्या आता है वो भी समझा देता हूँ। ठीक है, तो पेपर 1 फेज 2 का जो पेपर 1 होता है उसमें 120 क्वेश्चंस आते हैं, 120 मार्क्स के, 90 मिनट का समय होता है। इसके अंदर मेरे भाई क्या आता है, इसमें जनरल स्टडीज आता है 45 नंबर का, इंग्लिश आता है 25 नंबर का, ठीक है, रीजनिंग आता है 25 नंबर का, मैथ आता है 25 का। ये रीजनिंग की जिम्मेदारी मेरी है, अपना टाइम पर इस चैनल पर आ जाना। अब ये सर सबसे ज्यादा वेटेज तो आपका जीएस का है। तो जीएस में क्या पढ़ना होता है ये भी पॉइंट आउट मैं बता देता हूं कि जो 45 नंबर में से 25 नंबर की जो 25 क्वेश्चन का आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, 10 नंबर आपके आते हैं जनरल साइंस के, 5 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के और 5 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर के। ठीक है भैया, तो याद रखना अन्य विषय की तुलना में जीएस का वेटेज सबसे अधिक है और यही से आपके मेरिट तय होगी। मेरी बात समझ में आया। फिर पेपर 2 जो आपका फेज 2 का पेपर 2 है, इसमें क्या होता है, जैसे जूनियर इंजीनियर वाला पद है, तो जूनियर इंजीनियर में क्या होता है, 60 प्रश्न आएंगे 120 मार्क्स के और 60 मिनट में करना है। इसमें आपकी जो ग्रेजुएशन स्ट्रीम है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जो भी है, उसके आधार पर आपके क्वेश्चंस आते हैं। इसी प्रकार अपनी तैयारी शुरू करें, यानी कि जिस भी तरीके से आपने जेई वाले जेई जैसा जिसमें जिस पोस्ट के लिए भरा है उस हिसाब से आपका एक सिलेबस बढ़ेगा। ठीक है, 60 प्रश्न उसी के ही रहेंगे बस। ठीक है, तो अपनी तैयारी को आज ही नई दिशा दीजिए। ठीक है भैया, किसी प्रकार कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पर आपको सुपर पास, मतलब हम लोग ने टेस्ट पास भी डाल रखे हैं, जिससे कि आप लोग अच्छे से मॉक लगा सकते हैं एप्लीकेशन पे जाकर। अपनी रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, ये देखो आपको पहले मैं एक सिंपल सी बात कहता हूँ, नोटिफिकेशन आपको चाहिए ना, आपका जिस दिन भी नोटिफिकेशन आता है दोस्त, जैसे नोटिफिकेशन रिलीज होगा, अभी देखो आप डेट तो आ चुकी है कि अगस्त के लास्ट वीक या सितंबर के फर्स्ट वीक में आना है, फिक्स है। पर मैं आपसे ये कहता हूं कि आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आप मेरी वीडियो के नीचे अप्लाई लिंक लिख देना, बस इतना सा काम करना है आप लोगों को। जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज होगा मैं आपको सबसे पहले अप्लाई करने का लिंक आपको भेज दूंगा। अब आपको टेंशन नहीं लेने, बस आपको कमेंट में लिखना है अप्लाई लिंक। जिस दिन नोटिफिकेशन आता है आपको तुरंत आपको अप्लाई करने का लिंक आ जाएगा, वरना वैकेंसी आती है चली जाती है, पता भी नहीं चल पाता। ठीक है, बाकी सारे नोटिफिकेशन में रीजनिंग बाय विकास सर मेरे टेलीग्राम पर डालता रहता हूं, तो यहां से भी आप लोग देखकर फॉर्म अच्छे से भर सकते हो। ठीक है, इस चैनल पर अपनी सुबह 10 बजे और रात को 8 बजे आकर भी तैयारी को बेहतर बना सकते हो, अगर रीजनिंग वीक है आपकी तो। बाकी भैया आप लोग मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना, यहां से आपकी एफसीआई की पूरी तैयारी कराई जाती है। तो आपको पेड कोर्स में आना है, पेड कोर्स में आप जाएंगे तो यहीं पर आपको दिख जाएगा एफसीआई का, ये रहा एफसीआई ग्रेड 2 3rd का पूरा लक्ष्य बैच है। इसी को आप 998 का नहीं है, ऑफर में मिल जाएगा, यहीं से बाय नाउ करो, ऐड आएगा स्किप करो और प्यारे दोस्त अप्लाई कूपन कोड पर लगा देना M12। देखो दोस्त मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा, मात्र 499 रुपए में ये बैच मिल रहा है। देखो आज हमारे माँ बाप के सपने हैं पूरे हमें करने हैं। हमारे माँ बाप ने हमारे लिए यार बहुत कुछ किया, हम ना यार बहुत कम रह गए, हम बहुत लेट हो गए, हम नहीं कर पाए। मैं वास्तव में बताता हूँ दोस्त, अगर हम लोग ये सोचते हैं ना नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करूंगा, नोटिफिकेशन आ गया फॉर्म भरूंगा तब तैयारी करूंगा, फॉर्म भर दिया, एग्जाम डेट नहीं आई, पता नहीं कब होगा एग्जाम, कर लेंगे अभी किसी एग्जाम और पर फोकस कर लेते हैं, फिर एग्जाम डेट आ गया, अरे यार इतनी जल्दी तैयारी नहीं होगा, चलो किसी और एग्जाम पर फोकस। जिंदगी चली जा रही है, गांव में ऐसे बहुत सारे लोग हैं एग्जाम्पल, आज उनके हाथ में कुछ भी नहीं है दोस्त, मारे मारे फिर रहे, ना कोई इज्जत है ना कुछ बची, कोई इज्जत भी नहीं देता।
तो यार आज अपने ऊपर काम कर लो, अपने ऊपर एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट 499 कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी जिंदगी बदल सकती है। वही मैथ, वही रीजनिंग, वही जीके, वही साइंस, वही जो पढ़ रहे हो वो आपके बाकी एग्जामों में भी आपको मिलेगा। तो आपको घबराना नहीं है, मेहनत करिए मेरे दोस्त। जो आप लेवल यहाँ पढ़ोगे आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओगे, आप नस्ते नाबूद कर दोगे। मेहनत पर फोकस करिए, अभी से पकड़ बना लीजिए। वैकेंसीज आनी है, फिक्स है, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। अब कोई वो नहीं बचा है, क्योंकि लगातार 2 नोटिस आ चुके हैं। अब कोई भी ऐसी बात नहीं है कि नहीं आएगा, पॉसिबिलिटी है पूरी 100%, 120% कहता हूं, ठीक है भाई। मेहनत करना शुरू कर दो, अभी से लग जाओ लगन से। हम तैयारी भी करा रहे हैं, तो बिल्कुल परेशान मत हो। नमस्कार, जय हिंद। बाकी अप्लाई लिंक कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।